गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। टुडे आई एम कमिंग विथ यू विथ सीयूईटी के कुछ क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो कि मेमोरी बेस्ड है और ये हमारे पेपर में आ चुके हैं। और हम बात कर रहे हैं जनरल टेस्ट की। और जनरल टेस्ट में जो भी चीज़ें होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेसिक नेचर के क्वेश्चंस के साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये भी समझें कि अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन करना है हमें जनरल टेस्ट के लिए, तो उसमें करंट अफेयर्स भी होता है, उसमें स्टैटिक जीके भी होता है। जब आप दोनों तरह की चीज़ों को करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जैसे इस बार सीयूईटी में 2023 के पेपर में पूछे गए थे। तो सबसे पहले है कि गंगा को किस नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है? भागीरथी, नूप नारायण, नुब्रा। तो आंसर इज पद्मा। पद्मा के नाम से जाना जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इनमें से कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा गोल्ड का क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है? देखिए, हिमाचल प्रदेश नहीं कर सकता। आसाम में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कोल का है। बिहार भी, बिहार और झारखंड भी टू एन एक्सटेंट आपको कोल की ही जो साइट्स दिखाई देंगे। और आपने मूवी देखी होगी कोलार गोल्ड फील्ड्स। कोलार गोल्ड फील्ड्स, कोलार माइंस, कर्नाटका। तो ये वाला क्वेश्चन था। मूविंग द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि पानी को बचाने में कौन सा जो हमारा तरीका नहीं है। तो ऑप्शंस देख सकते हैं आप। ऑप्शंस में यहाँ पे दिया हुआ है फ्लड इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन, जोहाड़ इरिगेशन। किस तरीके से पानी को नहीं बचा जा सकता? फ्लड इरिगेशन, इससे पानी का एक्सेसिव यूज हो सकता है। बाकी सभी एक पानी का एक्सेसिव यूसेज हो सकता है। बाकी सभी तरीके से जो इरिगेशन है वो वाटर को कंजर्व करता है। तो आंसर क्या होगा? ए। द नेक्स्ट पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपोलिस ऑफ इंडिया? हाईएस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस क्या होती है? 1 मिलियन से ज़्यादा। जहाँ कहीं भी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा होती है तो उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन। तो इसमें से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। हाईएस्ट पॉपुलेटेड आपको मेट्रोपॉलिटन पूछ रहा है तो आंसर उसका क्या हो जाएगा? मुंबई। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें से आपको गलत स्टेटमेंट जो है वो सेलेक्ट करना है। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज वीनस। ये गलत कैसे हो सकता है? ये तो सही है, क्योंकि वीनस को ही आपको पता है कि हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। और ये इतना तेज चमकता है कि आपको सुबह शाम दिखाई देता है। सैटर्न हैज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में सैटर्न नहीं है। एक्चुअली सबसे बड़ा दिन अगर कोई होता है तो वीनस का होता है। द सिंपल रीजन बीइंग दैट वीनस का जो रोटेशन होता है, वीनस की जो रोटेशन की स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है। राइट, नियरली इट इज समवेयर अराउंड 243 डेज। तो जितनी देर में अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है, उतनी देर में वीनस जो है वो अपनी एक जगह पे घूम पाता है टू एन एक्सटेंट। सो वीनस का लॉन्गेस्ट डे है। मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर। ये सारे स्टेटमेंट्स सही है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना था। Moving to the next part. Select again the incorrect statement. Solar system is located in the Orion arm of Milky Way. Orion arm of Milky Way. ये साइंस एंड टेक से क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। सोलर सिस्टम इज फॉर्म्ड 6.6 बिलियन ईयर्स अगो। एरिस इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ये भी बात सही है। स्काई इज सीन ब्लैक फ्रॉम द स्पेस। यस, स्काई का कलर याद रखिएगा ब्लू होता है बिकॉज ऑफ वन फिनोमेना विच इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमेना की वजह से स्काई का कलर ब्लू होता है। अदरवाइज स्काई आपको स्पेस में कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड 6.6 नहीं है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो है। ठीक है, जो भी एस्टिमेटेड बिग बैंग थ्योरी है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो के अराउंड सोलर सिस्टम हमारा बना है। द टाइम टेकन बाय अर्थ फॉर वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। बड़े ही बारीकी से देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, सेकेंड्स का भी खेल है यहाँ पे। 23 आवर्स 54, 23 आवर्स 56। व्हाट डू यू थिंक? तो द मोमेंट यू विल सी 54 मिनट्स वाले ऑप्शंस, तो आप सी एलिमिनेट कर दीजिए, डी एलिमिनेट कर दीजिए, बिकॉज द आंसर इज 56 मिनट्स। तो ए और बी में से इट इज 4 सेकेंड्स। राइट, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। सो ए इज द करेक्ट आंसर। Now, if you ask, select the correct order of the planets according to the descending number of their natural satellites. आपसे पूछ रहा है सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किसकी हैं? सैटेलाइट्स बोले तो सबसे ज़्यादा मून किसके हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मून है सैटर्न के। सबसे ज़्यादा मून किसके हैं? सैटर्न के। तो सैटर्न वाला ऑप्शन एक ही है, सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस, एंड देन वी हैव एट लास्ट नेपट्यून। So these are the four planets with the largest number of moons, and hence the correct answer would be C. Go to the next part. Which of the following regions of India receives rain by western disturbances?
अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो मानसून आती है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती है, लेकिन जब मानसून जा रहा होता है तो यही विंड जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आती है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं मेडिटेरेनियन सी में उत्पन्न हुए एक ऐसी हवा जो कि मॉइस्चर लेके पूरा ईरान इराक से बहते हुए भारत की तरफ आती है, और जिसकी वजह से हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश होती है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया। मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, मैच न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट विद द स्टेट एंड सेलेक्ट द राइट आंसर। मतलब आपको बताना है कि कौन सा स्टेट जो है वो सही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के साथ मैच्ड है। ठीक है, तारापुर जो है इट इज़ इन नॉट इन राजस्थान, रावत भाटा तमिलनाडु, कालापक्कम महाराष्ट्र एंड कालापारा गुजरात। तो ओनली करेक्ट आंसर इज काकापारा गुजरात, राइट। विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाय द वैदिक एज पीपल। अब देखिए वैदिक एज पीपल के दौरान आपको इतना पता होना चाहिए कि वैदिक एज के टाइम तक आयरन जो था वो नहीं पाया गया था। आयरन जो है वो लेटर वैदिक एज में आपको दिखाई देगा, इसीलिए आयरन एलिमिनेट हो जाएगा। गोल्ड और सिल्वर जो है इनको हम डीप सीटेड कैसे मिनरल्स मानते हैं? डीप सीटेड मिनरल्स मानते हैं, यानी कि ये इतना आसानी से नहीं हो सकते हमारे सामने, इतनी आसानी से मिट्टी में नहीं मिलते हैं। और वैदिक एज में जो एक्सकेवेशन वाली चीज़ें हैं, कैसे कर सकते थे वैदिक एज में? ना मशीनरी थी ना टूल्स थे बहुत भारी, आयरन ही नहीं था। तो इसीलिए द आंसर इज कॉपर। आपने सुना होगा कॉपर का जो तांबे का बहुत सारा सामान है, ज्वेलरी है, ये सब मिला है। तो आपको इंडस इंडस वैदिक पीपल के पास कॉपर था, इसीलिए कॉपर सनातन धर्म में शुद्ध भी माना जाता है। बुद्धिस्ट के टेम्पल को विहारा कहते हैं, हैव नो डाउट्स अबाउट इट। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी जो हैं, हिस्ट्री भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया में आती है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काईज इज ऑब्जर्व्ड ऑन, इसका आंसर डायरेक्ट 7 सितंबर। यानी कि इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं, whatever are the important days that we need to prepare with respect to our CUET also, right? सो अगर आपको CUET की प्रिपरेशन करनी है ऑनलाइन तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बहुत ही जल्दी CUET के लिए कोर्स आने वाला है हमारे चैनल पे, और जिसमें हम ह्यूमैनिटीज़ वाली स्ट्रीम जो सबसे ज़्यादा बच्चे जो CUET देते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा एस्पिरेशन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए CUET एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और CUET में सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है GT, दैट इज़ जनरल टेस्ट। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तुरंत ही, अगर और इन क्वेश्चंस को एक बार देखिएगा फिर से दोबारा, और आपको एक चीज़ पता चलेगी कि सारा कुछ मिक्स बैक करके पूछेगा। सो दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज सेशन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।